हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ओके, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में? लेट्स सी। अटैचमेंट, ओके। तो आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी लाइफ के अंदर अब होगी, वहाँ पर आप किसी भी चीज़ से अटैचमेंट में नहीं होंगे, तो दुख आपकी लाइफ के अंदर नहीं होगा। यानी कि आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होगी, अटैचमेंट आपको किसी से होगी नहीं, लगाव आपको ज़्यादा किसी से होगा नहीं, और आप अपना काम 100% पोटेंशियल में कर रहे होंगे। तो इस वजह से आपकी लाइफ के अंदर दुख की गुंजाइश नहीं होगी। दुख कब होता है? जब आप बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच होते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं, या किसी काम को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं और उससे आपकी अटैचमेंट होती है। किसी भी चीज़ से जहाँ पर आपकी अटैचमेंट है, वहाँ दुख है। जैसे ही उस अटैचमेंट में खलल होती है, आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। सब पहली चीज़ जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी जो घटित होगी, वो यही है कि यूनिवर्स आपको किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होने देगा। किस तरीके से आपको वो जाला नज़र आता है, मकड़ी का जाला, उसमें वो लड़की फंसी हुई है। इसी तरीके से हम लोग अपनी अटैचमेंट्स में फंसे हुए होते हैं, और वो अटैचमेंट्स हमें पेन दे रही होती हैं, जिससे यूनिवर्स आपको टोटली रिलीज़ कर देगा। इस चीज़ को क्लेम कीजिएगा। दूसरा है स्पिरिट मेंटर्स एंड टीचर्स। देखिए, जब आप सही रास्ते को चुन लेते हैं और यूनिवर्स से बोलते हैं कि मुझे सही रास्ता चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को सही दिशा देनी है, मैं सारी अटैचमेंट को, डिज़ायर्स को, सारी कंट्रोल इश्यूज जो भी मेरे अंदर, सबको सरेंडर करता हूँ, लेकिन मेरा जो भविष्य है वो सही हो और मैं अपनी लाइफ में सही दिशा में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो प्लीज़ यूनिवर्स मेरी हेल्प करे। उस वक्त आप देखिएगा, आपकी लाइफ के अंदर राइट लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब आप मांग गलत करते हो ना, तब लोग गलत आते हैं आपके जीवन के अंदर। जब मांग सही करते हो तो लोग भी सही आते हैं आपके जीवन के अंदर। से आपके अंदर बहुत इच्छा है, आपकी कोई इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हो, और आप उसको पूरी करना चाहते हो, आपकी मांग है वो, तो उसी तरीके के लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर आपका ये जो फैसला है या फिर जो भी मांग है वो कुछ ऐसी है कि भाई मेरी लाइफ में मेरे को सक्सेसफुल होना है, मुझे लाइफ को सक्सेसफुल करना है, या फिर आपने मांगा है कि आपको अपने जीवन में सही चलना है, गलत कर्मा क्रिएट नहीं करने, जब इस तरीके की आप चॉइसेस बनाते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर सही लोग आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने सही का चुनाव किया है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई देती है स्पिरिट मेंटोर्स की, ठीक है, जो दिखा रहा है कि सही टीचर आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगा जब भी आपको ज़रूरत होगी, आपके पास सही गाइडेंस आएगी। भटकाव गाइडेंस आपकी तरफ नहीं आएगी, क्योंकि भटकाव को चुनना आपने मंजूर नहीं किया है। भले ही कितना भी पेन हो, कितनी भी आपकी कोई डिज़ायर पूरी हो या ना हो, आपने राइट पाथ को चूज़ किया है। इसकी वजह से हमेशा राइट इंसान ही आपको मिलेगा गाइडेंस के लिए। यहाँ पर टीचर का मैसेज आ रहा है, यानी जब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, मेंटोर की ज़रूरत होगी, आपके पास राइट इंसान अवेलेबल होगा। इसके बाद कार्ड आ रहा है एनिमल टोटेम्स का। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास स्पिरिट एनिमल्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और यहाँ पर उनसे भी आपको स्ट्रेंथ मिलती है अगर आप एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उनके साथ भी अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है, आपका जो व्यवहार है वो एनिमल्स आकर आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, आपके पास आकर बैठ जाते हैं, यानी कि आप एक हाई वाइब्रेशनल इंसान हैं। तो आपकी लाइफ में बड़ी चीज़ें ये भी होंगी, कहीं ना कहीं आपको एक अपनी ऊर्जा में परिवर्तन अगर देखना है कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है या नहीं, आप एनिमल्स का बिहेवियर देखिए आपकी तरफ। अगर उनका व्यवहार आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से भरा हुआ है,
वो आपके आसपास सिक्योरिटी फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, यानी कि आपका वाइब्रेशन लेवल बहुत हाई है। सो ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर्सनल गाइड, कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि जिनको भी पर्सनली चाहिए कि उनको पर्सनल गाइडेंस मिले और वो एक अच्छे मेंटोर की तलाश में थे, तो उनको पर्सनल गाइड मिलते हुए भी यहाँ पर नज़र आए, जो उन्हें पर्सनली गाइड करे बिल्कुल। लाइक यहाँ पर ये कोई आपके पास्ट लाइफ के फैमिली से भी हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर घटित होंगी। इस यात्रा में जितने लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में, चॉइसेस हमेशा यूनिवर्स के सामने ऐसी रखें जो मतलब आपको सही दिशा देती हूँ। यहाँ पर असेंडेंट मास्टर्स का कार्ड है। डिवोटेड स्पिरिट्स विद स्पेसिफिक इंटेंशंस, आप जो भी इंटेंशन डालते जा रहे हो उस तरीके की उस तरीके का सपोर्ट आपको आता जा रहा है। जैसे आपके असेंडेंट मास्टर जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप गलत चॉइस बनाते हैं तो फिर आपको वो मतलब समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार आप पाथ से भटक जाते हैं। लेकिन अगर आप राइट चॉइसेस बनाते हैं तो और ज़्यादा स्पिरिट्स हैं जो आपकी मदद करने के लिए आती है और आपके काम और ज़्यादा तेज़ी से बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। 44 नंबर दिखा रहा है कि आपके आसपास डिवाइन मौजूद हैं, डिवाइन प्रेजेंस को आप फील कर रहे हैं, लगातार अच्छी एनर्जीज आपके आसपास बनी हुई हैं जो आपको मदद कर रही हैं। ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ का हिस्सा बनेंगी। चॉइसेस हमेशा सही होनी चाहिए। देखिए, आपकी लाइफ में कुछ मैजिक भी क्रिएट हो सकते हैं, जहाँ पर आप यूनिवर्स से ऐसा बोलने वाले हैं कि ये तो मैंने मांगा नहीं था, ये कैसे आया मेरी तरफ। एक्चुअली वो आपने मांग नहीं रखी थी, बट यस उसकी जो वाइब्रेशन थी वो आपके एनर्जी उसको मैच कर रही थी। वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर आ गई ऐसे ही, तो वो आपके लाइफ में मैजिक की तरह आती है। ऐसे किसी चीज़ की मांग आपने नहीं करी, लेकिन उसको आप डिजर्व करते हैं, वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर आ गई। तो वो आपके लिए शॉकिंग होगा कि ये तो मैंने नहीं मांगा था, ये मुझे कैसे मिला। वो आपको इसीलिए मिला, वो ब्लेसिंग आपको इसीलिए मिल गई क्योंकि उसकी एनर्जी को आप मैच कर रहे थे। तो भले ही आप मांगो या ना मांगो, उसको आप मैच कर रहे हो, वो आपकी इनर रियलिटी के हिसाब से परफेक्ट है, तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लोग चमत्कार बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को मैजिक बोला जाता है, इसी चीज़ को मिरेकल बोला जाता है, राइट। यहाँ पर एनर्जी है सॉलिट्यूड की। मुझे नज़र आता है कि देखिए, सॉलिट्यूड कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लाइफ में ये जानना हो कि आप खुद क्या हैं, तो सॉलिट्यूड मस्ट है आपके लिए फिर। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आप लोग मुझे नज़र आते हो सॉलिट्यूड में, और अब भी पहले ये जो सॉलिट्यूड था वो आपको ज़बरदस्ती यूनिवर्स के थ्रू गिफ्ट में मिला था, बट अब ये जो सॉलिट्यूड है ये कहीं ना कहीं आपने चूज़ किया है। दोनों बातों में डिफरेंस है। पहले आप इस तरह की लाइफ को नहीं जीना चाहते थे और ये चीज़ आपको यूनिवर्स के द्वारा मिली थी, तो आपकी मजबूरी थी, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था। बट अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी जैसे मुझे नज़र आता है कि आप फिर भी सॉलिट्यूड को चुन रहे हैं, उसका चुनाव कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं न कहीं आपने ये देखा है सॉलिट्यूड में कि मुझे अपने के साथ बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, मेरे साथ मेरा जो कनेक्शन है बहुत अच्छा हो जाता है और मैं अपने आप को और अच्छा जान पाता हूँ, समझ पाता हूँ। और कहीं न कहीं आपने ये भी देखा है कि इस सब चीज़ों की वजह से आप बहुत सारी ऐसी ऊर्जा से दूर रहते हैं जो आपको ड्रेन करती है। तो अब कहीं न कहीं सॉलिट्यूड की चॉइस आप खुद ही बनाने लगे हैं। 1-2 फ्रेंड्स आप रखते हैं पर बहुत ज़्यादा भीड़ को आप इकट्ठा नहीं करते हैं। ये भी एक बड़ी चीज़ है जो आपकी लाइफ में होगी। पहले आपको ये चीज़ बोझ लग रही थी, अब ये चीज़ आपकी खुद की माँग है। यहाँ पर एनर्जी है मैजिकल ब्लेसिंग की। अगेन मैंने अभी ब्लेसिंग की बात की, और मैजिकल वे में कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में ऐसे आती है जब आपने माँगा नहीं और आपको मिल जाए। इसका मतलब उस एनर्जी का वाइब्रेशन जो भी था, उस ब्लेसिंग का वाइब्रेशन जो एनर्जी है वो आप मैच कर रहे हो। आपको उसको माँगने की ज़रूरत नहीं, वो आपको बिन माँगे भी मिल जाएगी। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ चीज़ें आप माँग-माँग कर थक जाते हो, नहीं मिलती क्योंकि वो आपको डिज़र्व नहीं कर रही हैं वो। और आप अगर साथ में आएँगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो या वो ब्लेसिंग आपके हाथ से छूट जाए।
तो इस वजह से जो चीज़ आपको मैच करती है, जब वो आपकी लाइफ में आती है, तो वो लंबे टाइम तक आपकी ज़िंदगी के अंदर स्टे करती है, रुकती है, राइट? तो वो एनर्जी भी है। एक बड़ी चीज़ आपके अंदर ये आपकी लाइफ में ये भी होगी डियर, कि आपके आसपास की जो एनर्जी वो इतनी क्लियर हो जाएगी कि लोग आपको दूर से देखेंगे ना, तो मतलब उनका इतना ज़्यादा मन होगा कि वो आपसे बात करें, आपकी ऊर्जा में बैठें। मतलब इतनी ज़्यादा आपके अंदर से एम्पैथी फ्लो करेगी कि उनको लगेगा कि नहीं, मुझे बात करनी है, मुझे इस इंसान के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, कुछ समय मुझे इसके साथ रुकना है। ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ऑल्सो कार्ड है यहाँ पर विज़डम का। विज़डम दिखाता है कि आपकी नॉलेज भी लगातार बढ़ रही है। आप पहले आपको जो भी आप डिसीजन लेते थे वो आप ऐसे ही लेते थे। आप विवेक से कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे। अपनी किसी भी उससे डिसीजन नहीं ले रहे थे। अपनी जो भी आपने लर्निंग की थी, एक्सपीरियंस किया था। लेकिन अभी नज़र आता है कि आप अपने अ, विवेक से डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे। ये चीज़ भी यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है। ओके, और देखते हैं हम। जहाँ पर आपके लाइफ के अंदर कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फेमिनिन एनर्जी इस वक्त में आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही है। आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, फीमेल स्पिरिट हो सकती है कोई भी। दूसरा यहाँ पर नज़र आता है कि आपको बहुत जल्दी यूनिवर्स की तरफ से कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, और आपके फैमिली वाले भी आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, यानी यूनिवर्स आपको किसी के थ्रू गिफ्ट दिला सकता है। कोई चीज़ यूनिवर्स आपको गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो आपके फैमिली मेम्बर के थ्रू भी यहाँ पर आपको गिफ्ट कर सकते हैं वो चीज़। देखिए, नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड जो हमेशा आता है, जिसको मैं बोलती हूँ कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, चैप्टर क्लोज होता है। लाइफ में अगर सेकंड चैप्टर में आपको एंट्री करनी है तो एक लाइफ का बीच का फेज ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि स्टोरी खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन जहाँ पर आपको लगेगा सब कुछ खत्म, वहाँ से सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यानी वो चैप्टर की शुरुआत है। एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, सेकंड चैप्टर ओपन हो चुका है और चैप्टर की शुरुआत है। सो जब भी आपको ऐसा लगता है अपनी लाइफ के अंदर कि सब कुछ खत्म हो गया, समझ लीजिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जब तक आप नहीं गए कहीं, आप नहीं जा रहे हो जब तक दुनिया छोड़ के, तब तक आप ये ना माने कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। ये आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है, और ये चीज़ आप बहुत जल्दी से रियलाइज़ करने वाले हैं कि ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। हायर पावर की एनर्जी है, अगेन यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी, एंजल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो लगातार आपको ना चाहते हैं कि आप जल्दी निकल जाएँ। अब आपके ऊपर है कि आप कितना लंबा समय लेते हैं इस चीज़ में। क्योंकि जितनी जल्दी आप उनकी बातें सुन-सुन कर अपने ऊपर काम करके, या जो भी वो आपसे करवाना चाहते हैं वो काम करके आप निकलने की कोशिश करेंगे, राइट चॉइसेस बनाते आएँगे, उतनी जल्दी आप निकल जाएँगे चीज़ों से। लेकिन जितना आप अपनी इच्छाओं में बंधे हुए होंगे, अपनी अटैचमेंट्स में बंधे हुए होंगे, चीज़ों को छोड़ने से डरते होंगे, उनके मोह में आप बहुत ज़्यादा फँसे होंगे, ठीक है, आपको लगेगा सब खत्म हो गया, नेगेटिव वाइब्रेशन आप भेज रहे होंगे, नेगेटिव सोच होगी आपकी, नेगेटिव थिंकिंग आप लगातार सेंड कर रहे होंगे। जितना ज़्यादा आप ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, आप नोटिस करेंगी यही सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ के अंदर और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और आपका समय सीमा जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, जब वो पूछते हैं कि दी ये जर्नी कब तक चलेगी, या फिर कैसे पता चले कि अब हम बिल्कुल एकदम ट्रैक पे आ गए हैं। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, आपको खुद ही अंदर से ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत सही हो गया है पहले से, ठीक है? और अगर आपको आज भी आप चीज़ों में फँसे हुए हो और एक नेगेटिविटी आपके अराउंड है, जहाँ पर आप बस ये सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो सकता अब, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो आप अभी भी नहीं निकले, ठीक है? तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी निकलते हैं चीज़ों से, ठीक है? कुछ लोग हैं जो इस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत जल्दी निकलते हैं। यूनिवर्स आपको जल्दी ही निकालना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना होता है। कैसा सपोर्ट, कि आपको आपके पास देखिए नेगेटिविटी जो होती है ना, वो आपको बीच-बीच में भटकाने की कोशिश करती है और आपको गलत दिशा लेकर जाने की कोशिश करती है।
उस समय पर आपको नेगेटिविटी को नहीं चूज़ करना है, किसी भी स्तर से आपको बार-बार पॉजिटिविटी को, यूनिवर्स को, डिवाइन को ही चूज़ करना है। और वो जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर होता जा रहा है, उसको आपको ट्रस्ट करते हुए अपने ऊपर काम करते जाना है। जितनी जल्दी-जल्दी चीज़ें आप करते जाएँगे, उतनी जल्दी-जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और अपनी यात्रा को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जितना आप डिले करेंगे, जितना आप ओवरथिंकिंग करेंगे, जितना आप ये सोचेंगे सब कुछ खत्म, ये खत्म, वो खत्म, आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद भी आप सोच रहे हो सब खत्म, ठीक है? इस तरह की ऊर्जा में जितना ज़्यादा आप रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के अंदर डिले होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो चॉइस आप बनाते जाते हो, क्योंकि आपकी लर्निंग है, यानी पूरी यात्रा में आपकी खुद की लर्निंग है। तो अगर आप गलत चॉइस बनाओगे तो लर्निंग भी आपके पास आएगी, और फिर आप उसको लर्न करोगे तो पहले जो चीज़ 1 महीने में होनी थी वो 4 महीने में होगी। इस चीज़ को आपको यहाँ पर देखकर चलना है कि मुझे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके मुझे चीज़ों को सेटल करना है, चाहे वो अपने करियर में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे लव लाइफ में, आराम से। ठीक है? अब सेटल करने का मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों को कंट्रोल करें, सेटल करने का मतलब हो गया कि आपको जो भी गाइडेंस आती है उस पर आपको सही डिसीजन लेने हैं पहली ही बार में। ये नहीं कि एक बार डिसीजन आया आपके हाथ में, पहले आपने गलत बनाया, फिर बिगड़ने के बाद फिर से आपके पास डिसीजन आया, फिर आपने सही बनाया। ऐसे बहुत डिले हो जाएगा। पहले आपको 1 महीने में चीज़ होनी थी, फिर आपने उसकी लर्निंग में 4 महीने ले लिए। तो इस तरीके की लर्निंग की मैं बात कर रही हूँ। कंट्रोल करने की मैं कहीं से बात नहीं कर रही, जो लोग आपको कहते हैं कि आप 6 महीने में जर्नी कंप्लीट करें, 8 महीने में। मैं स्पिरिचुअल जर्नी की ही बात कर रही हूँ। वो ऐसे कंप्लीट नहीं होती है। आपको जब तक जो-जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, जो-जो वो आपको बताना चाहते हैं, जब-जब उनमें आप डिले करेंगे, चीज़ों को उनको लर्न करने में आप डिले करेंगे, उन सारी चीज़ों को आप समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो आपकी जर्नी डिले होती रहेगी। और जल्दी-जल्दी से आप उनको अपने फैसले सुनाएँगे, जल्दी-जल्दी से आप चीज़ों को लर्न करते जाएँगे, उतनी जल्दी आपकी जर्नी कंप्लीट होगी पूरी तरीके से, ठीक है? मतलब जो अटैचमेंट का मैसेज आता है कि आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी है, सबको सारी अटैचमेंट्स को रिलीज़ करो, ताकि जल्दी-जल्दी से सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आप क्रिएट कर पाओ। अगर कोई चीज़ आपके लिए है, तो वो उससे आप डिटैच होंगे, फिर भी वो आपकी लाइफ का ही हिस्सा रहेगी। ठीक है? और अगर कोई ऐसी चीज़ से आप अटैच हैं जो आपकी नहीं है, और अगर आप उसे छोड़ नहीं रहे हैं, तो आपकी जर्नी डिले होगी। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं। ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर होंगी। आपका फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस हुआ है। आप ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट कर रहे थे, और हमेशा आपको दूसरों में बहुत कमियाँ नज़र आ रही थी, जो मैं देख पा रही हूँ कि अब नहीं आएँगी। ठीक है? फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर बहुत अच्छे से बैलेंस हुई है। ओके, समझदारी के साथ आगे बढ़ें, विवेक का इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।